बीते कुछ दिनों में आपने एक खबर सुनी होगी और हो सकता है कि इस खबर से आपको झटका भी लगा हो। खबर ये कि भारत के सामने चीन झुकने को तैयार है। देखिए, ये होगा, ये सबको पता था, मगर इतनी जल्दी होगा ये शायद जरा मुश्किल लग रहा था। चलिए, अच्छी बात यह है कि चीन को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया, मगर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस दोस्ती से ना तो भारत का और ना ही सबसे अधिक फायदा चीन का हुआ है। तो फिर सबसे ज्यादा आखिर फायदा किस देश का हुआ है? ये सुन के भी आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि जिस देश ने इस दोनों देशों की यानी कि चीन और भारत की दोस्ती में सबसे अहम भूमिका निभाई है, वो देश का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। बताएंगे आपको इससे जुड़ी पूरी डिटेल रिपोर्ट, पर इससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक से सबसे ज्यादा रूस खुश हुआ है। व्लादिमीर पुतिन के रूस ने भारत और चीन के बीच बढ़ते संबंधों का स्वागत किया है। रूस का कहना है कि दुनिया में शांति और विकास के लिए दोनों देशों का एक साथ आना जरूरी है। उसकी खुशी का एक कारण यह भी है कि वह भारत और चीन के दम पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की धाक को तोड़ना चाहता है। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त आपस में डॉलर में ट्रेड करती है, सब जानते हैं इस बात को। इसके पीछे रूस रुपए और रूबल व्यापार करने के सिस्टम को तैयार करने के पर पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। इसके जरिए वह डॉलर के इस्तेमाल को घटाना चाहता है। डॉलर के इस्तेमाल को कम करने पर रूस के दबाव के बावजूद भारत अधिक सतर्क रहा है। रूस पर प्रतिबंधों और रुपए रूबल व्यापार के विस्तार के आसपास की जटिलताओं के चलते भारत सरकार और देश के वित्तीय नियामक कई प्रस्तावों को लेकर सतर्क बने हुए हैं। रूस के सबसे बड़े बैंक सबरैंक एजी के कई प्रस्ताव अभी भी मंजूर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी इन्हें मंजूरी नहीं मिली है। मतलब यह है कि भारत और चीन की अगर दोस्ती हो जाती है तो ये देश डॉलर को कमजोर कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह कि पुतिन ये जानते हैं कि अमेरिका के लगे हुए प्रतिबंध से रूस अकेला कोई धाक नहीं जमा पाएगा और चीन और भारत के बीच तकरार के रहेगी तो किसी भी चीज पर कोई सहमति बनने के आसार तो होंगे नहीं। और यही कारण है कि आज के समय में सबसे ज्यादा फायदा रूस का हो रहा है, क्योंकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस से चीन और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। दोनों ही देश यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध पर न्यूट्रल हैं, इसलिए ये रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा फायदा है। मगर देखना यह होगा कि भारत का नजरिया इन चीजों पर कैसा रहता है, क्योंकि भारत शुरुआत से ही अपने कूटनीति के लिए जाना जाता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।